नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। दून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मंगलवार को देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जना के साथ कई दौर की बारिश होने के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। देरी से विदा होगा मानसून। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून की देरी से विदा होने की संभावना है। ऐसे में सितंबर में प्रदेश के अधिकतर जिलों में कई दौर की बारिश होने की संभावना है। इस बार बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम नहीं बना, जिसके चलते राज्य में बारिश कम हुई। अगस्त में प्रदेश भर में सामान्य से 8% कम बारिश हुई। इस साल मानसून में 5 दिन की देरी से उत्तराखंड में दस्तक दी थी और अब मानसून की देरी से ही विदा होने के आसार हैं। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड से मानसून 30 सितंबर को विदा लेता है, लेकिन इस बार यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में विदा हो सकता है। मौसम में बदलाव के चलते संक्रामक रोग की चपेट में आ रहे लोग, मरीजों से पटे अस्पताल। बरसात के बाद हल्द्वानी में जल जनित रोगों में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं अन्य संक्रामक बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। सुशीला अस्पताल के साथ साथ हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। बेस हॉस्पिटल के ओपीडी में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग बुखार से पीड़ित हैं और वर्तमान में बेस अस्पताल में डेंगू के 21 मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। बैजनाथ थानाध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीण एसपी के सामने भूमिका पर उठाए सवाल। बागेश्वर में पचना गांव के लोगों ने बैजनाथ थानाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत करने पर थानाध्यक्ष ने उन्हीं पर मुकदमे थोप दिए, जिससे गुस्साए ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और अपने गुस्से का इजहार किया। महेश परिहार बने अल्मोड़ा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कविंद्र पंत उपाध्यक्ष और भावना जोशी बनी महिला उपाध्यक्ष। जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें अधिवक्ता महेश चंद्र सिंह परिहार जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता जमन सिंह बिष्ट को 64 मतों से पराजित किया, जबकि केवल सती को मात्र 21 मत मिले, जिसके बाद नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। धामी सरकार की महिलाओं को सौगात। अब दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मिलेगा मैटरनिटी लीव। उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिलाओं को एक और सौगात दी है। उत्तराखंड में दैनिक वेतन के रूप में काम करने वाली महिलाओं को भी अब मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलेगी। हालांकि सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं को इसका लाभ पहले से मिलता रहा है, लेकिन अब दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। ऊखीमठ में हर किसी को काट रहे बंदर, तख्ती लेकर एसडीएम कार्यालय में गरजे ग्रामीण। ऊखीमठ में बंदर हर किसी को काट रहे हैं, जिससे उनका बाहर निकलना भी दुर्भर हो गया। आलम यह है कि 1 महीने के भीतर करीब 15 लोगों को बंदर ने हमला कर घायल कर चुका है। आज जब ग्रामीण बंदरों की समस्या लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो तहसील कर्मियों ने उन्हें अपनी ही पीड़ा सुना दी। उनका कहना था कि वो खुद भी बंदरों से परेशान है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन भेजा है। लक्सर में डेंगू ने डरा, 15 दिन में मिले 50 से ज्यादा केस, मची हाय तौबा। हरिद्वार का लक्सर डेंगू के डंक से करा रहा है। हर कोई डर रहा है कि कहीं डेंगू ना हो जाए। यही वजह है कि अस्पतालों में डेंगू टेस्ट करवाने वालों की भीड़ देखी जा रही है। डेंगू से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। महज एक पखवाड़े के भीतर 50 से ज्यादा लोगों को डेंगू हो चुका है, जबकि एक बुजुर्ग की जान डेंगू से जा चुकी है। श्रीनगर स्टोन क्रशर मामले में सरकार को जवाब न देना पड़ा महंगा। हाईकोर्ट ने लगाया 10,000 का जुर्माना। श्रीनगर के अलकनंदा स्टोन क्रशर मामले में सरकार को हाईकोर्ट का जवाब न देना महंगा पड़ गया। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 3 बार जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बैरागी कैंप में सेवाश्रम संस्था चलाने वाले बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के बैरागी कैंप में हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ सेवाश्रम संस्था चलाने वाले अशोक चड्डा की हत्या कर दी गई। अशोक चड्डा का शव लहूलुहान हालत में मिला। हत्या के बाद एक बार फिर से हरिद्वार में सनसनी फैल गई है। तिरपाल और रस्सियों से रेलवे ट्रैक को बचाने का प्रयास, गौला नदी फेर रहा पानी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का ट्रैक खतरे की जद में है। गौला नदी की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे से भूकटाव हो रहा है। ऐसे में इसे बहने से बचाने के लिए तिरपाल और रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। पहले से ही ट्रैक में 3 ट्रेनों का संचालन बंद है। अगर कटाव को नहीं रोका गया तो ट्रैक 2 और 1 को भी बंद करना पड़ सकता है। ऋषिकेश में तेज हुआ शराब डिपार्टमेंटल स्टोर का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने बोला हल्ला। तेज नगर ऋषिकेश में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर खोली जा रही शराब की दुकानों का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। सरकार
तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उत्तराखंड जन विकास मंच के बैनर तले दर्जनों लोगों ने दून तिराहे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर शराब की दुकानें खोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार शराब के ठेके का लाइसेंस जारी कर रही है, जिसे विपक्षी पार्टी को विरोध करना चाहिए, लेकिन उसके नेता शराब के ठेके लेकर सरकार को राजस्व देने का काम कर रहे हैं। मिली भगत की वजह से तीर्थ नगरी के अंदर एक के बाद एक शराब की दुकान खोली जा रही है, जिससे तीर्थ नगरी की छवि देश विदेश में खराब हो रही है। एमपीजे कॉलेज मसूरी में शिक्षकों की कमी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा। म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी में शिक्षकों की कमी मामला नैनीताल हाईकोर्ट में है। इस बार कोर्ट ने अशासकीय महाविद्यालय के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी करने को कहा है। इससे पहले आरक्षण रोस्टर में संशोधन कर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने पर उच्च शिक्षा उप सचिव व्योमकेश दुबे रोक लगा चुके हैं। देहरादून में कई योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र, कांग्रेस ने कहा जनता को बेवकूफ बना रही बीजेपी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 12 सितंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र देहरादून की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी जनता का बेवकूफ बना रही है। इन योजनाओं के शिलान्यास को कांग्रेस ने बीजेपी का खेल बताया है। लापरवाही या गड़बड़ी, डेंगू का खौफ दिखाकर लूट रहे दून के निजी अस्पताल, एक ही मरीज की सरकारी और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में अंतर। उत्तराखंड इन दिनों डेंगू से बेहाल है। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं डेंगू को लेकर कुछ प्राइवेट अस्पतालों की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां सरकारी लैब की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स 30,000 तक आ रही है, तो वहीं प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में इसकी संख्या 20,000 से भी कम आ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ हॉस्पिटल्स को नोटिस भी जारी किया है। सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हो गया उत्तराखंड का लाल खिलाफ सिंह ने लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर खंडे के कनोल गांव निवासी खिलाफ सिंह नेगी रविवार रात शहीद हो गए। उनका एक माह से लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 2021 में सेना में भर्ती हुए खिलाफ सिंह नेगी के शहीद होने की खबर जैसे ही गाँव में आई, वैसे ही पूरा गाँव सदमे में डूब गया। बेहद कम उम्र में खिलाफ सिंह नेगी का चले जाना पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति है। 17 सितंबर से हैदराबाद में होगी कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग, उत्तराखंड के दिग्गज भी करेंगे शिरकत। हैदराबाद में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग 17 से 19 सितंबर तक होगी। मीटिंग में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। देहरादून में शराब डिपार्टमेंटल स्टोर अगले आदेश तक रहेंगे बंद। गड़बड़ियों के बाद छापेमारी में हुआ एक्शन। देहरादून में महंगी शराब वाले डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद कर दिया गया है। ये सभी शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। तमाम अनियमितताओं की खबरों के बाद हुई छापेमारी के बाद विभाग ने ये फैसला लिया है। बारिश में जल संस्थान के छूटे पसीने, गौला में सिल्ट आने से आधी आबादी प्यासी, शहर में गहराया पेयजल संकट। उत्तराखंड में एक तरफ जहां मूसलाधार बारिश ने तांडव मचा रखा है, वहीं इस बारिश के कारण हल्द्वानी की आधी आबादी प्यासी है। हल्द्वानी में इस समय बारिश के कारण पेयजल संकट खड़ा हो गया है। भारी बारिश के कारण जल संस्थान प्लांट में भी सिल्ट आ गया है, जिस वजह से शहर में पेयजल सप्लाई बाधित हो गई है। मसूरी कपिल हत्याकांड में दूसरे दिन भी खाली पुलिस के हाथ, नहीं हो पाया मर्डर का खुलासा। मसूरी भट्टा गांव के पास होटल में युवक की हत्या मामले में दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी। आज मृतक युवक कपिल के परिजन मसूरी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मसूरी पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद कपिल का शव परिजनों को सौंपा। साथ ही मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का भी गठन किया गया है। रुड़की के निजी क्लिनिक में आराम करता रहा डॉक्टर, इलाज के अभाव में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। भगवानपुर में एक निजी क्लिनिक में एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिससे क्लिनिक संचालक और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव भूल गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर इलाज के बजाय अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। जीआई महोत्सव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिलेगी नई पहचान। आगामी 17 से 21 नवंबर के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अधिकारियों के साथ बैठक की। एनसीईआरटी की पढ़ाई के साथ मॉडर्न होंगे उत्तराखंड के मदरसे, संस्कृत से भी नहीं होगा परहेज। उत्तराखंड के मदरसों को मॉडर्न किया जा रहा है। इसके लिए सरकार के साथ वक्फ बोर्ड लगातार कोशिशों में लगा है। वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश के 4 जिलों में शुरुआती तौर पर 4 मदरसों को मॉडर्न किया जा रहा है। इसके तहत वक्फ बोर्ड ने एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान का नारा दिया गया है। देहरादून, छात्र से दुष्कर्म के दोषी स्कूल कर्मचारी को 2 साल की कैद। बोर्डिंग स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्र से दुष्कर्म करने के दोषी कर्मचारी को न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
किशोरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले क्रिकेटर को 10 साल की कैद। किशोरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले क्रिकेटर को न्यायालय ने 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। 4 साल की बच्ची से छेड़खानी, मां पहुंची तो धक्का देकर भागा आरोपी। एक युवक ने 4 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाकर उससे छेड़खानी शुरू कर दी। बच्ची चिल्लाई तो उसकी मां ने मौके पर पहुंची। महिला को वहां देखकर आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना वसंत विहार थाना क्षेत्र की है। एसओ महादेव उनियाल ने बताया कि महिला मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। उसकी 4 साल की बेटी 8 सितंबर को अपने घर पर मौजूद थी। इसी बीच पास में ही रहने वाले बबलू नाम के एक युवक ने बच्ची को अपने साथ कमरे में ले गया। यहाँ उसने बच्ची से छेड़खानी की तो बच्ची चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद बच्ची की मां मौके पर पहुंची तो बबलू उसे धक्का देकर भाग गया। एसओ ने बताया कि महिला की शिकायत पर बबलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल बबलू घर से भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी बबलू भी मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।